नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है एक वीडियो, जिसमें है कि समस्तीपुर का वीडियो बताया जा रहा है और उस वीडियो में बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये प्रचार हो रहा है कि बिहार में भी बीजेपी के आते ही, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री गृह मंत्री बनते ही योगी जी का जो बुलडोजर न्याय है बिहार में लागू हो गया। इसके अलावा एक और अभी वायरल हो रहा है वीडियो की बेगूसराय में एक इनकाउंटर हुआ, एक छोटे मोटा कोई अपराधी है, उसको उसको बताया जा रहा है कि अपराधियों की अब खैर नहीं। तो पूरा एक तरह से कहिए तंत्र लग गया है सम्राट चौधरी को महान नेता बनाने, कि अब आ गया है बीजेपी के कब्जे में और अब बिहार को जो है वो ठीक कर दिया जाएगा, अपराधी खैर नहीं, अपराधी जो है भागते नजर आएंगे। और ये एक तरह से कहिए नीतीश कुमार को डिफेम करने का भी प्रयास है और बीजेपी ये काम बखूबी करती है। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग तो कुछ बोलते नहीं है, नीतीश कुमार जब तक नहीं बोलेंगे सब चुप रहेंगे। नीतीश कुमार चुप है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कल भी मैंने बात की थी कि नीतीश कुमार चाहते क्या है, ये समझना मुश्किल हो रहा है। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पिछले 20 साल में लगातार उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा है। इस बार गृह विभाग दे दिया बीजेपी को, और केवल गृह विभाग नहीं दिया बल्कि विधानसभा अध्यक्ष जी बीजेपी के पास है। तो एक तरह से अगर कोई कह रहा है कि बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है, तो एक तरफ से सच दिखाई पड़ता है कि सारे आपने उनको सौंप दिया है और ऐसे जिस तरह तक कि मन बना लिया कि भैया जो करना है करिए, देख लीजिए। और जिस तरह से प्रचार तंत्र है बीजेपी का, पूरा नेशनल मीडिया जिसको गटर मीडिया हम कहते हैं, यूट्यूब चैनल, पत्रकार सब लग गए हैं सम्राट को महान बताने। सम्राट के बारे में पिछले कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पीके ने आरोप लगाया था। एक तो उनकी डिग्री को लेकर के आरोप लगाया था कि वो जो डॉक्टरेट वाली डिग्री दिखाते रहते हैं वो झूठी डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ है, कुछ पता नहीं, डिलीट। फिर वो और प्रशांत किशोर ने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ जो है मर्डर के चार्जेज हैं। हालांकि बाद में सफाई दी थी सम्राट चौधरी ने कि हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है, वो फलाना था, वो ढिमकाना था, वगैरह वगैरह। और पीके भी अब शांत हो गए। जो चुनाव परिणाम आए उसमें ज्यादातर 3 सीटों को छोड़ करके लगभग सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। जनसुराज की मीडिया में आपको याद होगा, जनसुराज को बताया जा रहा था कि जनसुराज बिहार में काबिज हो जाएगा और इतने प्रतिशत वोट आ जाएंगे, मुख्यमंत्री के लिए बड़े लोकप्रिय हैं। तमाम चीजें ध्वस्त हो गई और सिर्फ नरेशन ध्वस्त नहीं हुआ, नरेटिव ध्वस्त नहीं हुआ, बल्कि जनसुराज के जो नेता हैं वो भी बड़े मायूस हैं, शांत पड़े हुए हैं, अब तक कुछ बोल नहीं पा रहे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे दिया। उन्होंने कहा कि आप तो कोर्ट जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट जाएंगे, देखेंगे, लेकिन जनता ने फैसला दिया है। तो फाइनली वो भी जनता पे आ गए और वो तमाम लोग मंत्री बना दिए गए हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जिन पर आरोप लगे थे, लगाए थे आरोप पीके ने। वो अशोक चौधरी फिर मंत्री बन गए, वो दिलीप जायसवाल फिर मंत्री बनाए गए, सम्राट चौधरी फिर से मंत्री बनाया गया। अब सम्राट चौधरी का बाकायदा प्रमोशन हो गया एक तरह से। पहले वित्त विभाग उनके पास था, अब जो है वित्त विभाग आ गया है जेडीयू के पास। वित्त के बदले उनको गृह मंत्रालय दिया गया है। हालांकि नीतीश समर्थक कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय दिया तो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय बिना नीतीश कुमार के कुछ नहीं है, बिना मुख्यमंत्री के कुछ नहीं है। और बड़े अफसरों के तबादले जो है और तमाम चीजें जो है वो नियुक्ति जो है वो बिना चीफ मिनिस्टर की मर्जी के नहीं हो सकता। ये भी लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से चलती है चाल। कई सारे बाहुबली जीत करके आए हैं, जनता दल की भी बाहुबली है। किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं बीजेपी के लोग। बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बिहार में अलग तरीके से शासन किया जाए। अलग तरीके से मतलब बीजेपी के भीतर योगी टाइप शासन जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। योगी जिस तरह से बुलडोजर लेकर के वो न न्याय की परवाह करते हैं, न कानून की परवाह करते हैं, न संविधान, न न्यायालय की परवाह करते हैं, वो जो ठान लेते हैं कर देते हैं। एक और बड़ा मसला है कि
जिस तरह की पब्लिसिटी का पूरा उनका बीजेपी वालों का विभाग है और जिस तरह से उनके इन्फ्लुएंसर है, वो बज़ कर देते हैं। हर जगह आपको वही सुनाई पड़ेगा। लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है। छोटी-छोटी घटनाओं को इतने बड़े लेवल पे प्रचार करते हैं। जिससे अभी बेगूसराय में जो एनकाउंटर हुआ वो मामूली घटना है, वो अक्सर पुलिस वाले करते रहते हैं। कुछ उसमें नयापन नहीं। लेकिन देखिए मीडिया में प्रचार चल रहा है। एनकाउंटर शुरू हो गया। अपराधियों को अब रहने नहीं दिया जाएगा। या तो अपराधी बिहार छोड़ करके भाग जाएं या मारे जाएंगे। योगी जी ने यही कहा था। क्या उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया? रोज वीडियो जाते रहते हैं। बिहार में जब नीतीश कुमार आए थे 2005 में, तो उन्होंने भी अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया था और बहुत सारे अपराधी मारे गए, भाग गए, क्या क्या हुआ। लेकिन उस पूरे का अगर पूरा घटनाक्रम अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि जो नीतीश कुमार की शरण में आ गया वो बच गया। जो नीतीश कुमार से अड़ गया, लड़ गया, भिड़ गया, वो मारा गया या उसका बुरा हाल हो गया। यही हुआ। अपराधी तब भी थे, अपराधी अब भी हैं, अपराधी आगे भी रहेंगे। और अपराधी पैदा कौन करता है? धान के खेत की तरह मिट्टी से थोड़े अपराधी निकल के आता है। अपराधी यही लोग पैदा करते हैं। वो अनंत सिंह हो या कोई और हो, जितने नाम आप ले लीजिए। बीजेपी के भी कई बाहुबली हैं। खुद सम्राट चौधरी बाहुबली ही अपने आप को दिखाते हैं। उनकी भाषा देखिए तो आपको क्या लगता है कि कोई मंत्री बोल रहा है, किसी स्टेट का मंत्री बोल रहा है। और मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिसमें वो नीतीश कुमार पे भी कमेंट कर रहे थे, तब जब वो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। नीतीश कुमार 2020 में बीजेपी के साथ जीत करके आए थे, 2022 में जेडी आरजेडी के साथ चले गए थे। तब पगड़ी बांधी थी उन्होंने और पगड़ी बांध करके कहा था कि हम नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग अपने पिता को नकली स्वतंत्रता सेनानी बनाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपनी पत्नी का मूर्ति लगाने के लिए सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार पे कमेंट था। उन्होंने पत्नी की मूर्ति लगाई, पिता के बारे में बताया कि जो है पिता हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और ये सही बात है, कोई गलत बात नहीं। और नसीहत दी कि सत्ता दुरुपयोग से नहीं चलती, सत्ता लोक लाज से चलती। और नीतीश कुमार न सम्राट चौधरी न टूटने वाला है न झुकने वाला है। मैं जानता हूं नीतीश जी से ज्यादा कोई राजनीतिक डरपोक नहीं हो सकता। और आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनेगी न नीतीश की सरकार बनेगी, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में फिर नीतीश जी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। फिर सब गुम हो गया, पगड़ी भी उतार दी, थूक करके चाट लिया। अभी इस बार जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां अमित शाह गए थे उनके विधानसभा क्षेत्र में तारापुर में, और उन्होंने कहा था कि आप भर भर करके वोट दीजिए सम्राट चौधरी को, देखिए क्या बनाते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी चाहे तो मुख्यमंत्री बना दें। अब आगे तो गृह मंत्री मिलेगी, मंत्री है ही, पहले भी मंत्री थे, डिप्टी मिनिस्टर थे, विजय सिन्हा से ऊपर थे। और विजय सिन्हा से ऊपर होने की वजह बताया जाता है कि दो वजह है। एक तो नीतीश कुमार के साथ उनकी लव कुश है, कुर्मी कोयरी, उसकी वजह से जमती है। दूसरा ये कि बीजेपी इस प्रयास में थी या है कि नीतीश कुमार का सब्सिट्यूट ढूंढा जाए। नीतीश कुमार का सब्सिट्यूट कौन होगा? कोई पिछड़ी जाति का नेता हो। नित्यानंद राय को पहले प्रयास किया गया था लेकिन वो बनता नजर नहीं आया, चूंकि बड़ा हिस्सा जो है वो तेजस्वी के साथ है, यादवों का। फिर हुआ कि जो है कुर्मी को ऐसा उनको दिखा नहीं जो नीतीश कुमार के खिलाफ जिसको खड़ा कर सके, उनकी पार्टी में कहीं आसपास था नहीं। तो सम्राट चौधरी मिले कि कुर्मी और कोयरी, कोयरी वोट लगभग कुर्मी से दूना के आसपास है, कि कोयरी को अगर खड़ा कर देंगे नेता के तौर पे तो नीतीश कुमार अपने आप धराशायी हो जाएगा। हालांकि हुआ नहीं। इस चुनाव में भी वो नहीं हुआ। कुर्मी और कोयरी का ज्यादा वोट नीतीश कुमार को ही गया है। और नीतीश कुमार ने जितने ज्यादा टिकट, एक तो सबसे ज्यादा टिकट उन्होंने दिए कुर्मी कोयरी दोनों को, और वो सब जीत करके आए, ज्यादातर जीत के आए। और आज भी कुर्मी और कोयरी के बीच नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसके बाद देखिए कि जो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी जाति के नेता हैं,
हो सकते हैं आगे जाति के नेता, कोयरी समाज हो सकता है उन पर भरोसा करे। लेकिन मुझे लगता है कि कोयरी और कुर्मी समाज जिस तरह जितना पढ़ा लिखा समाज है, जिस तरह की भाषा बोलते हैं सम्राट चौधरी, आसान नहीं है बचा पाना। और सत्ता जब होती है तो कोई भी हीरो हो जाता है, सत्ता नहीं होती तब समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। और बिहार में जो सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं, सत्ता परिवर्तन नहीं भी कर सकते हैं। सत्ता परिवर्तन ये है कि कई नई लोगों को मंत्री बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, और दूसरी पार्टी की तरफ से उनके बेटा जो है, जो कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटा किसी सदन के के मंत्री नहीं है, किसी सदस्य के, क्षमा करें, किसी सदस्य के, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आप कैसे मंत्री बन गए? बोला मेरे पिताजी से पूछिए। कल उन्होंने ग्रहण किया पदभार और उसके बाद अपने ऑफिस गए, वहां पत्रकार चले गए सवाल पूछने के लिए। पत्रकारों पर गुस्सा भी हो गए वो कि हमको काम करने दीजिए, हमें पर भरोसा किया है, नीतीश कुमार ने हम पर भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी जी ने हमको काम करके दिखाना है। पंचायती राज मंत्री उनको बनाया गया। बाकी नीतीश कुमार के जो 8 मंत्री बने हैं वो सब वही पुराने हैं, जो लंबे समय से उनके साथ चले आ रहे हैं। चाहे विजेंद्र प्रसाद यादव हों, चाहे विजय कुमार चौधरी हों, चाहे अशोक चौधरी हों, चाहे सुनील कुमार हों, चाहे और कुछ नेता जो श्रवण कुमार है। और बीजेपी लगातार ये नैरेटिव गढ़ने में लगी हुई है कि नीतीश कुमार को बोल नहीं रही है, लेकिन मीडिया पूरा बोल रहा है। नीतीश कुमार को कैसे झुका दिया गया, नीतीश कुमार को कैसे जो है गिरा दिया गया। और बुलडोजर चले, हालांकि ये जो अतिक्रमण हटाने की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई। मुझे याद है जब हम पटना में थे, आप अगर बिहार से संबंध रखते हैं या कभी गए हैं पटना रेलवे स्टेशन के पास, तो उस जमाने में 90 से पहले की बात कर रहा हूँ, भागवत आजाद चीफ मिनिस्टर बने थे, श्याम सुंदर सिंह धीरज जो है उस समय नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। पटना का जो चिरैयाडाल पुल है और जो वीणा सिनेमा हॉल है जीपीओ के पास, वो पूरा झोपड़पट्टी वाला इलाका था और उसमें तमाम तरीके के हथकरघे होते थे और कब्जा था, एक तरफ मुस्लिम दूसरी तरफ यादव, यादव मुस्लिम का कब्जा उस जमाने में था वो, एक तरह से कही। और हर जगह सड़क कहीं खाली नहीं दिखाई पड़ती थी, ये हालत थी। लेकिन श्याम सुंदर सिंह धीरज ने जो है खड़ा होकर के पूरा बुलडोज करा दिया था, हंगामा मच गया था, पूरा बुलडोज करा दिया, पूरा तोड़ दिया गया। अब तक नहीं बसा, बसने भी नहीं दिया, बाद के लोगों ने भी बसने नहीं दिया। अब तो जाइए तो क्या खूबसूरत, वहीं से बिना सिनेमा हॉल के पास से अंडरग्राउंड सबवे बनाए थे, मैंने दिखाया भी था शायद लोगों को। अंडरग्राउंड सबवे बन गया और वहां से सीधा आप स्टेशन पहुंच जाइए, इतना बढ़िया पैदल चलने का यात्रियों के लिए है कि पूछिए मत। ये तो वहां पे गाड़ियों का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। तो बुलडोजर कोई पहली बार नहीं चला है, बुलडोजर चलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से योगी चलाते हैं, क्या उसी तरह से सम्राट चला पाएंगे बिहार में, ये बड़ा सवाल है। योगी मुख्यमंत्री, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वो इतने बड़े हैं, चूंकि धर्म के पुरोधा हैं। भारत जो है हिंदू धर्म का देश हो गया, हिंदू राष्ट्र लगभग बन चुका है, तो न्यायालय भी दबती है। कई सारे मसलों में आपने देखा है कि न्यायालय चुप हो जाती है, न्यायालय रास्ता बदल देती है। अभी हाल में देखिए कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय के लिए बिल पास करते समय जो निर्णय लेते हैं, कितने दिन में पास करें उसका कुछ महीने पहले एक समय निर्धारण हुआ था कि 3 महीने के भीतर आप बिल पास कर दें। अभी नए सीजीआई जो है उन्होंने उसको पलट दिया था, अब तो वो चले गए, वो भी पलट दिया उसको। और अब ये हो गया कि अब कोई अवधि नहीं है, 3 अवधि को खत्म कर दिया, 3 महीने की अवधि को खत्म कर दिया गया। और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर देरी होती है तो न्यायालय दखल देगा। वो देरी की परिभाषा फिर नहीं है, इसे विवेक की परिभाषा नहीं है, इसे नैतिकता की परिभाषा नहीं है। वैसे ही देरी की क्या परिभाषा, देरी मतलब क्या? 1 महीना, 2 महीना, विधानसभा खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में जो हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे फैसला लिया, क्या हुआ उसमें?
हालांकि तेलंगाना की विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के जरूर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप नया साल कहाँ बिताना चाहेंगे, आप जल्दी फैसले लीजिए। लेकिन राज्यपाल को लेकर के और राष्ट्रपति को लेकर के राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने बैकफुट पे अपने आप को रखा, पीछे कर दिया। कई बार उनको योगी आदित्यनाथ जी को सुप्रीम कोर्ट ने और दूसरी अदालतों ने कहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आदित्यनाथ अपने रंग में चलते हैं। पब्लिक भी बड़ी खुश है, बोला ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होना चाहिए, जहां जाते हैं भीड़ लग जाती है। अब देखिए वहां सम्राट चौधरी को योगी आदित्यनाथ का अवतार बताया जाने लगा। सम्राट चौधरी जिस तरह से बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, आदित्यनाथ बोलते हैं, दोनों के बोलने में कोई अंतर तो है नहीं। न भाषा का फर्क ये है कि थोड़ा उनकी संस्कृत निष्ठ हिंदी है, उनकी गांव वाली हिंदी, कम पढ़े लिखे लोग जिस तरह की हिंदी बोलते हैं। और मजाक उड़ चुका, आपको पता ही है कि 2-3 शब्द हाफी डिफिट उन्होंने बोल दिया था एक प्रेस के सामने, उस पर बड़ी मचा था कि बताइए हाफी डिफिट बोल रहा है। अब उनके समर्थकों ने दिया कि भैया गांव में वही देते हैं, जन भाषा बोल रहे हैं हमारे नेताजी। तो अब सब जन भाषा ही है, जनता बेवकूफ है तो मुख्यमंत्री भी वैसा ही होना चाहिए। जनता, देश की बड़ी आबादी जो है निरक्षर है, तो मंत्री को भी निरक्षर होना चाहिए, क्या दिक्कत है। देश की बड़ी आबादी जो है 5 किलो अनाज पर है, लेकिन मंत्री जो है 5 किलो अनाज पे एक भी नहीं। 2-4 मंत्री को भी 5 किलो अनाज पे होना चाहिए था। सम्राट चौधरी, आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सबों को भी ये जिसको क्या कहते हैं पेश करना चाहिए था, उदाहरण पेश करना चाहिए था कि जन भाषा जिसे है, जनता के लिए हम है। देखिए जनता हमारी गरीब है तो हम भी गरीबी में जी रहे हैं, ऐसा होता नहीं। एक आध कोई उड़ीसा से कोई आए थे, उनके बारे में बताया, सारंगी जी क्या नाम था उनका, ये देखिए कितनी गरीबी से चल के आए हैं। महबूब भी वहाँ के थे, माले के नेता जिनके लिए बड़ा प्रचार हुआ, उस बार चुनाव हार गए वो बिहार से, माले के जो नेता थे। तो ये जो जिस तरीके की चीजें चल रही है वो दुख पैदा करती है, और इसीलिए लोग डरते हैं कि बीजेपी अगर बिहार में काबिज हो जाएगी तो क्या होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को पसरने का मौका दिया है। अब नीतीश कुमार आगे क्या कर पाएंगे। अगर सम्राट चौधरी ने वही योगी आदित्यनाथ का मॉडल बिहार में अप्लाई किया तो क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये सवाल है। ये भी सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी के जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां किस तरीके से किया जा रहा है आरक्षण के साथ खिलवाड़, वो भी एक बड़ा सवाल है। अभी देखिए मध्य प्रदेश की बड़ी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी निकली थी पिछले कुछ महीने पहले, कुछ महीने बल्कि साल बोलिए, 2022 में निकली थी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सिविल जज भर्ती निकाली थी। उसमें कुल 191 पद थे, 191 आरक्षित पद थे, रिजर्व पद थे 148, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 121 पद, शेड्यूल कास्ट के लिए 18 पद, ओबीसी के लिए 9 पद। और अंतिम चयन परिणाम जो आया उसमें केवल 191 में से 148 में से 47 ही पास हुए। और इसमें देखिए शेड्यूल ट्राइब में एक भी पास नहीं हुआ, 121 पद खाली रह गए। शेड्यूल कास्ट में 18 पद थे, सिर्फ एक व्यक्ति का चयन हुआ, और ओबीसी में 9 पद थे, 5 का चयन हुआ। यानी सब वैसे ही खुला छोड़ दिया गया। इसमें आरोप लगाने वाले जो कह रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, लक्ष्मण ने लखन मीना जी हैं बता रहे हैं, ट्विटर पे है उनका, दामोदर सिंह यादव जो है वो बता रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि सामान्य वर्ग के लिए भी कई उम्मीदवार कट ऑफ तक नहीं ला पाए। जो कट ऑफ होता है कि इतने नंबर में जनरल को, इतने नंबर में ओबीसी को, इतने नंबर में एसटी को, इतने नंबर में एससी को दिया जाए। तो ये जो आरक्षण वाला जो तंत्र है वो बीजेपी इसका खूब इस्तेमाल कर रही है। और बीजेपी के एजेंडे में यही दो चीज है, एक आरक्षण को खत्म करना, धर्म का जो लोग जो धर्मनिरपेक्षता वाला जो राष्ट्र का या कहिए संविधान का जो चेहरा है, जो उसका उसकी जो पर्सनालिटी है उसको खत्म करना, उसका जो गुण है, उसका जो चरित्र है उसको खत्म करना। दो एजेंडा है बीजेपी के पास, बस ये एक धर्मनिरपेक्षता खत्म कर देना है, दूसरा आरक्षण खत्म कर देना है।
और बीजेपी इन दोनों रास्तों पर खूब मजबूती से चल रही है। मुसलमानों के खिलाफ जितना बोला जा रहा है, जहर उगला जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। आदित्यनाथ इसके सबसे आदर्श पुरुष हैं। आरक्षण के खिलाफ जितना किया जा सकता है, आदित्यनाथ उसके सबसे कुशल है। मोहन यादव है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, पिछड़े हैं तो भी वही हाल है। मध्य प्रदेश का मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश का भी जानते हैं। मैंने कई बार बताया कि 69,000 शिक्षकों की जो बहाली हुई, उसमें ढेर सारी बेईमानी हुई। अब तक मामला लटका ही हुआ है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बड़ी सारी चीजें हैं। अब देखना है बिहार के लोग, बिहार की सरकार, बिहार का विपक्ष और नीतीश कुमार इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।